नमस्कार साथियों। आज हम जसनाती संप्रदाय को पढ़ेंगे। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे और यह भी निर्गुण संप्रदाय था। जसनाती संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय था और इसके प्रवर्तक जसनाथ जी थे, जिनका जन्म कार्तिक शुक्ल एकादशी को कतरियासर बीकानेर में हुआ था। जसनाती संप्रदाय का कतरियासर से गहरा संबंध रहा है। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर में, प्रमुख पीठ कतरियासर में और जीवित समाधि भी कहाँ, कतरियासर में। जसनाथ जी जो है, उन्होंने जसनाती संप्रदाय से संबंधित 36 नियम दिए थे। विष्णुई संप्रदाय में 29 नियम और जसनाती संप्रदाय में 36 नियम। ठीक है। कतरियासर में जसनाथ जी की मंगेतर, उन्होंने भी समाधि ली थी और काललदेव उनका नाम था। उनका मंदिर भी कहाँ है, कतरियासर में है। जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या कहां पर की थी, तो कठोर तपस्या उन्होंने गोरखमालिया में की थी। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। तपस्या 12 वर्ष तक कहां, गोरखमालिया बीकानेर में, और जन्म कहां, जीवित समाधि कहां, प्रमुख पीठ कहां, उनकी मंगेतर काललदेव का मंदिर कहां, काललदेव ने जीवित समाधि कहां, तो वह सब कतरियासर में। ये चीजें ध्यान में रखनी है। इनके शिष्यों के नाम भी देखेंगे, जो अभी एग्जाम में भी आया था, लालनाथ जी, चोखनाथ जी, है ना, रुस्तम जी, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो बिल्कुल बहुत शानदार ढंग से जसनाथ जी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से देखने की आवश्यकता ही न पड़े, उस स्तर को लेकर के हम चलेंगे। तो आप साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते भी रहिएगा। शुरू करते हैं। जसनाथ जी। जसनाथ जी, पहली चीज वही अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, निर्गुण थे। पीपा जी भी निर्गुण थे, धन्ना जी भी निर्गुण थे। ठीक है, निर्गुण संत थे। निर्गुण संत थे। किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक। जसनाती संप्रदाय में कितने नियम, तो 36 नियम। कितने नियम, 36 नियम। जसनाती संप्रदाय में कितने नियम, 36 नियम। जन्म देखते हैं। जन्म, जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में। कब हुआ है, 1482 ईस्वी। 1482 ईस्वी। कहाँ हुआ है, कतरियासर में। तिथि क्या थी, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ है। इसी दिन देव उठनी एकादशी मनाते। कार्तिक शुक्ल एकादशी को कौन सी, देव उठनी एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को कौन सी, देव उठनी एकादशी भी मनाते। देव उठनी एकादशी। जन्म कहाँ हुआ है, तो कतरियासर में। कहाँ हुआ है जन्म, कतरियासर कहाँ आता है, बीकानेर में आता है। कतरियासर। कतरियासर कहाँ आता है, बीकानेर में आता है। माता कौन, पिता कौन, तो माता रूपा दे। माता कौन, रूपा दे। और पिता कौन, तो पिता थे हम्मीर जी। पिता कौन, हम्मीर जी। पिता कौन है, हम्मीर जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया, तो 1504 में। कब किया, 1504 ईस्वी में। कहां पर किया जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तन, तो कतरियासर में। कहां पर, कतरियासर में। कतरियासर कहा, बीकानेर। फिर से बोल रहा हूं, कतरियासर कहा, बीकानेर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, जसनाती संप्रदाय में कतरियासर का अपना
विशेष महत्व है। जसनाथी संप्रदाय में कतरिया सर का अपना विशेष महत्व है। कतरिया सर में क्या क्या है, तो यहां बीच में लिखता हूं मैं कतरिया सर, ठीक है। कतरिया सर, कतरिया सर आता कहाँ है, तो कोष्टक में यहां लिख ही लेते हैं, बीकानेर। कहाँ आता है, बीकानेर, ठीक है। यहाँ क्या है जसनाथ जी का, कतरिया सर बीकानेर में क्या है जसनाथ जी का जन्म भी, ठीक है। यहाँ लिखते जन्म, यहीं पर जीवित समाधि भी कहीं, कहां पर, तो यहीं पर जीवित समाधि, यहीं पर क्या है प्रमुख पीठ, यहीं पर क्या है प्रमुख पीठ, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहाँ है, तो यहीं पर है। इसके अलावा यहां पर देखते हैं जीवित समाधि कब ली थी, तो 1506 में। कब ली थी, तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को। कब ली थी, आश्विन शुक्ल सप्तमी। जीवित समाधि कब, 1506। उस दिन तिथि कौन सी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी को यहां पर जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। एक देखते हैं यही कतरिया सर में ही क्या लगता है, मेला। क्या लगता है, जसनाती संप्रदाय का मुख्य मेला कहां पर लगता है, कतरिया सर में। कितनी बार, तो वर्ष में 3 बार, वर्ष में 3 बार। कितनी बार, वर्ष में 3 बार। मेला कब लगता है, तो चैत्र, सॉरी शुक्ल सप्तमी याद रखना है पहले, तो क्या याद रखना है, शुक्ल सप्तमी। शुक्ल सप्तमी, अब कौन से माह की शुक्ल सप्तमी, तो तीनों तीन मेले शुक्ल सप्तमी सप्तमी को ही लगते हैं। और माह है आ मा चे, यानी आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माह यानी माघ शुक्ल सप्तमी, ठीक है, माघ शुक्ल सप्तमी। और नेक्स्ट चे यानी चैत्र शुक्ल सप्तमी। कोष्टक में यह याद रखना आपको, आ मा चे, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी, ये याद करने के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं किसके, जसनाथ जी का मेला। कहां, तो कतरिया सर में। वर्ष में कितनी बार, 3 बार। कब, शुक्ल सप्तमी याद रखना है, फिर आमाचे, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी, ठीक है। और देखते हैं जसनाथ जी को कतरिया सर में यहां सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को, सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी। कितने बीघा जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी। किसने, सिकंदर लोदी ने। किसको दी थी, जसनाथ जी को। कितने बीघा, 500 बीघा। साथ ही साथ वह नगाड़ा बजाने की छूट भी दी थी, नगाड़ा बजाने की छूट भी दी, बजाने, नगाड़ा बजाने की छूट भी दी, नगाड़ा बजाने की छूट भी दी थी। किसने, सिकंदर लोदी ने। किसको, जसनाथ जी को। आगे देखते हैं इसी में, तो बात हो चुकी है लगभग लगभग यहां कतरिया सर का जो महत्व था उस संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इनकी मंगेतर वाली लाइन रही है ना, मंगेतर, जसनाथ जी की मंगेतर, जसनाथ जी की मंगेतर ने, मंगेतर ने यहां समाधि ली थी, समाधि ली थी, ठीक है। जसनाथ जी की मंगेतर ने यहां समाधि ली थी। नाम था कालल दे, कालल दे। जसनाथ जी की मंगेतर का क्या नाम था, कालल दे।
तो इनका मंदिर भी क्या है? सती कालल दे मंदिर। सती कालल दे मंदिर भी कहाँ? कतरियासर में। कहां पर? कतरियासर में। जसनाती संप्रदाय में कतरियासर का अपना बहुत महत्व है। वर्ष में 3 बार मेले, जीवित समाधि यहीं, प्रमुख पीठ यहीं, ठीक है। जन्म भी कतरियासर में। सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन दी, वो भी कतरियासर में। इनकी मंगेतर थी कालल दे, उनका मंदिर भी कहा? कतरियासर में। उन्होंने भी समाधि ली थी। किसने? इनकी मंगेतर ने भी। ठीक है, आगे चलते हैं जसनाती संप्रदाय में। जसनाती संप्रदाय में आगे देखते हैं अपन। जसनाथ जी के गुरु, जसनाथ जी के गुरु कौन थे? तो जसनाथ जी के गुरु जो थे वो गोरखनाथ थे। कौन थे? गोरखनाथ जी। जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। बहुत महत्वपूर्ण लाइन। नेक्स्ट देखो, जसनाथ जी का जन्म, जीवित समाधि, प्रमुख पीठ कतरियासर, लेकिन 12 वर्ष तक तपस्या कहां की है? गोरखमालिया में। यहां इंसान कंफ्यूज हो जाता है, याद रखना है। 12 वर्ष तक तपस्या कहां? गोरखमालिया में। ठीक है, जसनाथ जी द्वारा 12 वर्ष तक तपस्या तपस्या कहां पर? तो याद रखना है गोरखमालिया। कहां पर? गोरखमालिया। गोरखमालिया भी कहां है? तो गोरखमालिया भी कहां है? बीकानेर में। गोरखमालिया भी कहां है? बीकानेर में है। गोरखमालिया, गोरखमालिया भी कहां आता है? बीकानेर में आता है। गोरखमालिया भी कहां आता है? बीकानेर में आता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इन्हीं में आगे देखते हैं। ठीक है, जसनाथ जी ने, किसने? जसनाथ जी ने लूणकरण को राजपद पाने का आशीर्वाद दिया था। लूणकरण को, बीकानेर का शासक बना था बाद में, लूणकरण को राजपद राजपद प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। का आशीर्वाद, वरदान दिया था। किसने दिया था? जसनाथ जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इनके उपदेश किस ग्रंथ में है? जसनाथ जी के उपदेश। किसके उपदेश? जसनाथ जी के उपदेश किसमें है? सिंभुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ में। उपदेश कौन से ग्रंथों में है? सिंभुदड़ा व कोड़ा ग्रंथों में। किसके उपदेश है? जसनाथ जी के उपदेश है। नेक्स्ट यहां देखते हैं, जसनाथ जी व जाम्बोजी का मिलन, दोनों मिले थे ऐसा भी उल्लेख मिलता है। जसनाथ जी व जाम्बोजी का मिलन, इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये परीक्षा में आ सकता है। जाम्बोजी का मिलन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी में। कब हुआ था? जसनाथ जी और जाम्बोजी का मिलन कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, एक रचना है गोरख छंदो। गोरख छंदो रचना का संबंध, रचना का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जसनाथी संप्रदाय से। जसनाथी संप्रदाय से है। संप्रदाय से है। नेक्स्ट बात करते हैं जसनाथ जी के शिष्य। किसके शिष्य? जसनाथ जी के शिष्य देखते हैं। जसनाथ जी के शिष्य में अपने को 3-4 नाम याद रखने। ठीक है, हीरोजी, हंसोजी और रुस्तम जी। हीरोजी, हंसोजी और कौन? तो रुस्तम जी। कौन? रुस्तम
जी, हीरो जी, हंसो जी और रुस्तम जी किसके शिष्य थे? तो जसनाथ जी के शिष्य थे। हीरो जी, हंसो जी और रुस्तम जी किसके शिष्य थे? जसनाथ जी के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, जसनाथी संप्रदाय के बारे में देखते हैं कुछ बातें। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय की कुछ बातें देख लेते हैं। जसनाथी संप्रदाय प्रवर्तक कौन? पहले ही देख चुके हैं, जसनाथ जी। कहां पर प्रवर्तन? तो कतरियासर में। कब? तो 1504 में प्रवर्तन। 104 कहां पर? तो कतरियासर में। कहा? कतरियासर में। किसने? तो ये तो याद ही है, जसनाथ जी ने। कहां पर? कतरियासर में। कितने नियम? 36 नियम। जसनाती संप्रदाय के कितने नियम? 36 नियम। जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। किसको? जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं। अधिकांश अनुयायी जाट थे। जसनाती संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी क्या थे? जाट। किस वृक्ष को पवित्र मानते हैं? तो जाल वृक्ष को। किस? और मोर पंख को भी क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। कौन? जसनाती। आगे देखते हैं, जसनातियों का मुख्य नृत्य। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। मुख्य नृत्य कौन सा? जसनाती संप्रदाय का मुख्य नृत्य कौन सा? अक्सर परीक्षाओं में आता है, अग्नि नृत्य। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। किस उच्चारण के साथ? फतेह फतेह और रुस्तम जी के उच्चारण के साथ। फतेह फतेह व रुस्तम जी, रुस्तम जी के उच्चारण के साथ, उच्चारण के साथ यह नृत्य किया जाता है। जसनाती सिद्ध, जसनाती सिद्ध है, यह नृत्य करते सिद्ध जसनातियों के पुजारी है एक तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण, नृत्य को, अग्नि नृत्य को, अग्नि नृत्य मुख्यतः कहा? मुख्यतः कहा तो बीकानेर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बीकानेर क्षेत्र। और सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने। सर्वाधिक संरक्षण, अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला शासक कौन है, ये पूछा जाए तो महाराजा गंगा सिंह। कौन? महाराजा गंगा सिंह। जसनाती सिद्धों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अच्छे से याद रखना है। किस उच्चारण के साथ? फतेह फतेह के उच्चारण के साथ अग्नि नृत्य किया जाता है। और गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। कौन? काली ऊन का धागा बांधते हैं। कौन? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। 36 नियम। गले में काली ऊन का धागा, काली ऊन का धागा बांधते हैं जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। धागा बांधते हैं। कौन? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। और क्या? तो यह भक्ति की बजाय योग पर अधिक बल। किस पर अधिक बल? जसनाती संप्रदाय में भक्ति की जगह योग पर अधिक बल। किस पर अधिक बल? योग पर अधिक बल। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी योग पर अधिक बल देते हैं। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी योग पर क्या देते हैं? अधिक बल देते हैं। ठीक है, उपदेश किसमें? सिंबुदुरा और कोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, जसनाती संप्रदाय ही चल रहा है अपना। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत, यहां से प्रश्न अक्सर आता है और गलत भी होता है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत, याद रखना है ट्रिक से, जस्सी चोलारूस। क्या याद रखना है?
जस्सी चोलारूस, चोलारूस, जस्सी चोलारूस याद रखना। चोलारूस, चार संतों के नाम याद रखने। चार संत कौन कौन से, चारों के नाम, चोखनाथ, चोखनाथ, लालनाथ और रुस्तम जी, रुस्तम जी, और चौथे सवाईनाथ, सवाईनाथ, सवाईनाथ याद रखना है। कंफ्यूजन होता है इसमें, दादू दयाल के शिष्यों में और जसनाती संप्रदाय के संतों में कंफ्यूजन होता है। वहां दादू दयाल के शिष्यों में दास दास आता है, अधिकांश में दास आता है, गरीब दास, संत दास, माधो दास, जगन्नाथ दास, ये यहां पर नाथ आ रहा है। चार में से तीन में क्या आ रहा है, नाथ आ रहा है। क्या आ रहा है, नाथ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे का अपन देखते हैं इसमें, जसनाती संप्रदाय की पांच उपपीठें, पांच उपपीठें, जसनाती संप्रदाय की पांच उपपीठें। ठीक है, तो पांच उपपीठों के लिए अपने को याद रखना है, माली पूपा बम, माली पूपा बम, माली पूपा बम। बा से देखो, मालासर, असर, लिखमा देसर, लिखमा देसर, और याद रखना है पुनरासर, पुनरासर। उसके बाद याद रखना है पांचल, पांचल, और याद रखना है बम्बलू। क्या याद रखना है, बम्बलू। सभी कहा, सभी बीकानेर, सभी कहा बीकानेर में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वैसे। सभी कहाँ है, बीकानेर। उसके अलावा एक रचना का नाम मिलता है यशोनाथ पुराण। क्या मिलता है, एक रचना है जसनाती संप्रदाय से संबंधित। कौन सी है, यशोनाथ पुराण। कौन सी रचना है, यशोनाथ पुराण, यशोनाथ पुराण। ये रचना किसकी है, रचना किसकी है, तो रचना यह है, ये अच्छे से याद रखना है, जसोनाथ पुराण जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, रामनाथ जी सिद्ध की रचना है। रचना किसकी है, तो रामनाथ जी सिद्ध की। किसकी है, रामनाथ जी सिद्ध की यह रचना है, यशोनाथ पुराण की रचना है, तो रामनाथ जी सिद्ध की रचना है। इसे जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं, जसनाती संप्रदाय की बाइबिल, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय की बाइबिल, जसनाती संप्रदाय की बाइबिल किसको कहा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना है, जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है यशोनाथ पुराण को, जिसकी रचना की है रामनाथ जी सिद्ध ने। जसनाती संप्रदाय की बाइबिल, यशोनाथ पुराण, रचना किसकी, तो रामनाथ जी सिद्ध की रचना है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। 84 बाड़ियों का संबंध किससे है पूछा जाए, तो जसनाती संप्रदाय से। ठीक है, 84 बाड़ियों का संबंध, 84 बाड़ियों का संबंध किससे है ये पूछा जाए, जसनाती संप्रदाय से है। जसनाती संप्रदाय से है। किससे है, जसनाती संप्रदाय से है। 84 बाड़ियों का संबंध किससे है, तो जसनाती संप्रदाय से। किसका संबंध, 84 बाड़ियों का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, इस जसनाती संप्रदाय की विरक्त मंडली को परमहंस मंडली कहते हैं। परमहंस मंडली क्या है पूछा जाए, परमहंस मंडली, तो अच्छे से याद रखना है, जसनाती संप्रदाय की जो विरक्त मंडली होती है उसको क्या कहते हैं, परमहंस मंडली कहते हैं। जसनाती
संप्रदाय की विरक्त मंडली, विरक्त मंडली क्या कहलाती है? तो याद रखना है, जसनाती संप्रदाय की विरक्त मंडली परमहंस मंडली कहलाती है। अब देखते हैं जसनाथ जी की रचनाएं। किसकी रचनाएं? जसनाथ जी की रचनाएं। जसनाथ जी की रचनाएं, यहां से प्रश्न आता है, इसलिए याद रख लेना। एक दो तो अपन लिख ही चुके हैं। सिंभुदड़ा, इसमें इनके उपदेश संग्रहित है। कोड़ा, ठीक है। उसके अलावा जंभ सागर, कौन सी है? जंभ सागर। और जसनाथी, सॉरी, जंभ सागर किसकी है? जंभ सागर तो जाम्भोजी की है। अपने को यहाँ जब सिंबुदड़ा याद रखना है, कोड़ा याद रखना है, और उसके बाद रखना है जलम झुंझुरो। जलम झुंझुरो, जलम झुलरो, जलम झुलरो। जलम झुलरो के साथ अपने को अगली रचना याद रखनी है, वो है जसनाथी पुराण। कौन सी है? जसनाथी पुराण, जसनाथी पुराण। और एक और रचना है जो है जसनाथी पुराण। हाँ, जसनाथी पुराण में अपने को ध्यान रखना है कि इसी में क्या है? 36 नियम है। इसमें 36 नियमों का उल्लेख। कितने नियमों का उल्लेख? 36 नियमों का उल्लेख किस रचना में है? 36 नियमों का उल्लेख, 36 नियमों का उल्लेख, ठीक है। ये किसमें है? तो जसनाथी संप्रदाय की रचना है, जो जसनाथी पुराण, उसमें। जलम झुलरो याद रखना है। जंभ सागर है, वह जाम्भोजी की रचना है, जसनाथ जी की नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना है जंभ सागर किसकी रचना है? जाम्भोजी की है। जंभ सागर जसनाथ जी की रचना नहीं है। जसनाथ जी की रचना में सबसे फेमस कौन सी है? तो यह सिंभुदड़ा, और दूसरी कौन सी है? कोड़ा। उसके अलावा जलम झुलरो भी जसनाथ जी की रचना है, और जसनाथी पुराण भी जसनाथ जी की रचना है। और जसनाथी पुराण में 36 नियमों का उल्लेख मिलता है। जंभ सागर जाम्बो जी की है, जसनाथ जी की नहीं है, ठीक है। आगे तो लगभग ये पूरा हो चुका है। बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देख, जसनाथ जी निर्गुण संत है, ठीक है। धन्ना पीपा जसनाथ जी निर्गुण संत, ठीक है। जन्म 1482 में, ठीक है। ये 1482 है, याद रखना है। क्या है? 1482, 82, 1482 में जन्म हुआ है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को, इसी दिन देवउठनी एकादशी भी मनाई जाती है। जन्म कहा? कतरियासर में। माता कौन? रूपा दे। पिता कौन? हम्मीर जी, ठीक है। निर्गुण संत थे। जसनाती संप्रदाय में 36 नियम है। 1504 ईस्वी में जसनाती संप्रदाय की स्थापना हुई है। जसनाथ जी के द्वारा कहाँ हुई है? कतरियासर में। कतरियासर का जसनाती बहुत है। कतरियासर बीकानेर में है। यहीं पर जसनाथ जी का जन्म हुआ है। यहीं पर उन्होंने जीवित समाधि ली है। यहीं पर जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और जीवित समाधि कब लिए? तो आश्विन शुक्ल सप्तमी। नेक्स्ट, कतरियासर में जसनाती संप्रदाय का मुख्य मेला लगता है वर्ष में 3 बार। कितनी बार? वर्ष में 3 बार मेला। वर्ष में कितनी बार मेला? 3 बार मेला। कब? तो शुक्ल सप्तमी के दिन, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और शुक्ल सप्तमी के। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि दी थी कतरियासर में। नगाड़ा बजाने की छूट भी दी थी। जसनाथ जी को किसने? सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत का शासक था। जसनाथ जी की मंगेतर का नाम काललदे था, उन्होंने भी यहाँ समाधि ली थी। और सती काललदे का मंदिर भी कहाँ है? कतरियासर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छे से देख लो आप। गुरु कौन थे? जसनाथ जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। जसनाथ जी द्वारा 12 वर्ष तक कठोर तपस्या कहा गोरख वालिया ने। जन्म, जीवित समाधि, प्रमुख पीठ कतरियासर में। लेकिन 12 वर्ष तक तपस्या कहां पर की थी जसनाथ जी ने? तो वह तपस्या की थी गोरख मालिया बीकानेर में। कहां पर तपस्या? गोरख मालिया बीकानेर में। नेक्स्ट, लूणकरण को राजपद प्राप्ति का वरदान दिया था किसने? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी को उपदेश किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो सिंभुदड़ा, सिंभुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ में। गोरख छंदो नामक रचना का संबंध भी जसनाथी संप्रदाय से। जसनाथ जी की रचना नहीं है यह। संबंध किससे इस रचना का? जसनाथी संप्रदाय से, ठीक है। जसनाथ जी के शिष्य हीरो जी, हंसो जी और रुस्तम जी,
तीन हीरो हंसो और रुस्तम जी किसके शिष्य थे? जसनाथ जी के शिष्य थे। जसनाथी संप्रदाय का प्रवर्तन 1504 कतरिया सर पहले भी देख चुके हैं। इस संप्रदाय में 36 नियम होते हैं। गले में संप्रदाय के अनुयायी गले में काली का धागा बांधते। अधिकांश अनुयायी जाट थे। जाल वृक्ष और मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। जसनाथी संप्रदाय का मुख्य नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। फतेह फतेह और रुस्तम जी के उच्चारण के साथ यह नृत्य किया जाता है जसनाती सिद्धों के द्वारा। इसके द्वारा? जसनाती सिद्धों के द्वारा। ठीक है। और मुख्य नृत्य बीकानेर में और अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया है? तो महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे। योग पर यह भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल देते हैं। कौन? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो सूत्र याद रखना है, जस्सी चोलारूस। जस्सी तो किसके लिए? तो जसनाथ जी याद आ जाए। जस्सी कहाँ की है? चोलारूस की है। जस्सी कहाँ की है? चोलारूस की है। ठीक है। बेलारूस एक देश का नाम है, वैसे अपन मान लेते हैं चोलारूस भी। तो चोलारूस जस्सी कहाँ की है? चोलारूस की है। चोकनाथ, लालनाथ, रुस्तम जी और सवाईनाथ। यहाँ नाथ नाथ आता है दादू दयाल में। दास दादू दयाल के शिष्यों में दास दास आता है। संत दास, गरीब दास, माधो दास, ठीक है, सुंदर दास, ये किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। चोकनाथ, लालनाथ, रुस्तम जी और सवाईनाथ ये किसके शिष्य? जसनाथ। ये किस संप्रदाय के संत हैं? तो जसनाथी संप्रदाय के संत। ठीक है। नेक्स्ट, यशोनाथ पुराण। यह रामनाथ जी सिद्ध की रचना है और यशोनाथ पुराण को जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय की 5 उपपीठे माली पूपा बम्ब, मालासर, लिखवादेसर, पुंडरासर, पांचल और बंगलू। ठीक है। ये 5 कहा है? बीकानेर में। परमहंस मंडली क्या है? तो जसनाथी संप्रदाय की विरक्त मंडली को परमहंस मंडली कहा जाता है। 84 वाणियों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जसनाथी संप्रदाय से है। और जसनाथ जी की रचनाएं सिंबुदड़ा, कोड़ा, जलम झुल्लो, जसनाथी पुराण। जसनाथी पुराण में कितने नियमों का उल्लेख है? 36 नियमों का उल्लेख किसमें है? तो जसनाथी पुराण नामक ग्रंथ में। रचना किसने की है? जसनाथ जी ने। ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है। जंब सागर जाम्बो जी की रचना है, जसनाथ जी की नहीं है। जसनाथ जी को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको बड़ा मजा आएगा और आप इसको शेयर भी करेंगे जैसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।